बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे एमसीबी इस्लामिक बैंक की एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो जी एमसीबी इस्लामिक बैंक जो है, ये जो आप समझे हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक जिसको एमसीबी बैंक कहते हैं, ये वो नहीं है, बल्कि एमसीबी बैंक ने एक अलहदा से नया लाइसेंस लिया है इस्लामिक बैंक का। और ये एमसीबी इस्लामिक बैंक लिमिटेड जो है एक फुल फ्लैज एक मुकम्मल इस्लामिक बैंक है। ठीक हो गया। तो आज हम इसके सेविंग अकाउंट, जो कि ज़ाहिर बात है इस्लामिक बैंक है तो शरिया कंप्लाइंट बैंक है, तो इसमें हम आज की जो प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे वो है एमसीबी इस्लामिक रोज़ाना बचत सेविंग अकाउंट। तो आपने प्रोडक्ट को जहन में ज़रूर रखना है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं, उनके नाम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, वो भी मैं आपसे किसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो आज की प्रोडक्ट जो हम डिस्कस करेंगे एमसीबी इस्लामिक रोज़ाना बचत सेविंग अकाउंट। तो ये हम एमसीबी इस्लामिक रोज़ाना बचत सेविंग अकाउंट के पेज के ऊपर हैं। तो इसके अंदर है जी कि अ सेविंग अकाउंट फॉर इंडिविजुअल एंड द एंटिटीज़। पहली बात ये कि ये अकाउंट जो है ये इंडिविजुअल्स पीपल, जो जितने भी लोग हैं वो अपने नाम से भी ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कंपनी के नाम पर भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में या कंपनी अकाउंट में। ठीक हो गया। और ये शरिया कंप्लाइंट है, चेकिंग अकाउंट है, यानी कि आपको इसके ऊपर चेकबुक इशू की जाती है, जब आप चाहें ज़रूरत हो पैसे अपने इसमें से निकलवा भी सकते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट ये नहीं है। और इसके ऊपर आपको हलाल रिटर्न दिया जाता है और मार्केट कम्पिटिटिव रिटर्न भी दिया जाता है। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया अकाउंट का। अगर हम इसके बेनिफिट्स और फीचर्स पर एक नज़र डाल लें तो इसके अंदर है कि एमसीबी इस्लामिक रोज़ाना बचत सेविंग अकाउंट जो है ये इंडिविजुअल्स को ऑफर किया जाता है, ऑल फॉर्म ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। ठीक हो गया। जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, ट्रस्ट अकाउंट हो गए, क्लब अकाउंट, सोसाइटीज़ एंड एसोसिएशंस के अकाउंट भी इसमें अंदर ओपन कराए जा सकते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, इसके अंदर कम से कम बैलेंस रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितना चाहें इसके अंदर बैलेंस अपना रख सकते हैं। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। आपका जो डेली का डे एंड बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका डेली बेसिस पर सिस्टम आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करता रहेगा। अगर हम इस साइड पर नज़र डालें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपीज़, यानी कि आप ये अकाउंट सिर्फ 100 रुपये से ओपन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो इस अकाउंट के ऊपर अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें तो वो फ्री है। एक्सेप्टेबल करेंसी PKR, यानी कि ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी यानी कि PKR के अंदर ओपन किया जा सकता है। और इसकी जो प्रॉफिट पेमेंट है वो आपको हर महीने आपके अकाउंट के अंदर दे दिया जाता है। अगर हम इसके अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसके ऊपर आपको चेक बुक मिलती है, इसके अलावा आप बैंकर चेक इसमें बनवा सकते हैं, ATM कार्ड आप ले सकते हैं, SMS अलर्ट की सर्विसेज है, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप इसके ऊपर मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और किसी भी टाइम अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्पलाइन के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। ओपन एंड अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन एंड अकाउंट जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ डिजिटल अकाउंट्स के लिए है। इस अकाउंट के लिए आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे जितनी भी इस्लामिक बैंक के अंदर जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स होती हैं वो मुदारबा के कंट्रैक्ट के ऊपर होती हैं, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो जिसके अंदर जो कस्टमर होता है वो रब्बुल माल होता है और जो बैंक होता है वो मुदारिब होता है। जितना भी प्रॉफिट इसमें कमाया जाता है वो पहले से तयशुदा रेशो के मुताबिक कस्टमर और बैंक के दरमियान में तकसीम कर दिया जाता है। ठीक हो गया। की फैक्ट स्टेटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, की फैक्ट स्टेटमेंट। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बैंक आपसे क्या चार्ज कर रहा है, क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, सब कुछ इसके अंदर, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन टोटल इसके अंदर होती हैं। तो हम इसको एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास KFS MCB इस्लामिक बैंक की जो रोज़ाना बचत अकाउंट जो है इसके ऊपर हमारे पास ये आ गई है। तो अब हम थोड़ा सा इस पर नीचे आए तो आप देखेंगे जी MCB इस्लामिक रोज़ाना बचत अकाउंट इसके अंदर है। इसके अलावा MCB रोज़ाना बचत प्लस सेविंग अकाउंट इसके अंदर है, MCB इस्लामिक रोज़ाना बचत सेविंग अकाउंट प्रीमियम अकाउंट है, MCB इस्लामिक रोज़ाना बचत सुपर सेविंग अकाउंट है। तो हम ये पहले वाला डिस्कस कर रहे हैं MCB इस्लामिक रोज़ाना बचत सेविंग अकाउंट। तो इसके अंदर आप सिर्फ पाकिस्तानी रुपए में इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। आम और कंपनीज अकाउंट तमाम इसको ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको 100 रुपये दरकार है, जबकि इसके अंदर बैलेंस आप कुछ भी रख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कम से कम की भी कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा की भी कोई लिमिट नहीं है। अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी की बात करें तो इस्लामिक बैंक के ये किसी तरह के कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं चार्ज करते। ठीक है। इस अकाउंट में प्रॉफिट आपको दिया जाता है और उसका प्रॉफिट का जो तरीकाकार है, जो यहाँ पे मुख्तलिफ स्लैब्स इसके होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब उस स्लैब के मुताबिक आपका क्या प्रॉफिट बनता है वो यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा कि हर महीने चेंज होते रहते हैं, तो वो मैं अलहदा से भी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कि कम से कम आपको स्लैब के ऊपर क्या प्रॉफिट है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या प्रॉफिट है। इसका प्रॉफिट आपको महाना मिलता है, और ये एग्जाम्पल एक दी हुई है, ये भी खाली छोड़ी हुई है क्योंकि रेट जब नहीं है तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे नहीं होगी। प्री मैच्योर अर्ली विड्रॉल की बात करें तो वो लागू नहीं है, क्योंकि प्री मैच्योर और अर्ली विड्रॉल जो होती है ये फिक्स डिपॉजिट पर होती है या सर्टिफिकेट्स वगैरह पर होती हैं। ठीक हो गया, ये चेकिंग ऑलरेडी चेकिंग अकाउंट है, चेकबुक आपके पास है, आप जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसमें से पैसे निकलवा सकते हैं। आगे चलते हैं तो डिफरेंट सर्विसेज की बात कर लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी आपके कोई चार्जेस नहीं है। अदर अच्छा जी, ऑन एटीएम विड्रॉल यानी कि एमसीबी इस्लामिक बैंक की एटीएम पर अगर आप पैसे निकालेंगे तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप अदर बैंक की एटीएम से पैसे निकलवाएंगे तो 23.44 पर ट्रांजैक्शन है। मुझे लगता है कि ये एमसीबी इस्लामिक ने अभी तक केएफएस अपडेट नहीं किया, ये चार्जेस 1 जुलाई 2025 से बढ़कर 35 रुपये हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आप बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हैं अदर एटीएम के ऊपर तो आपको 5 रुपये इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। एसएमएस अलर्ट की बात कर लेते हैं तो एडीसी के या डिजिटल ट्रांजैक्शन के जितने भी जो एसएमएस अलर्ट हैं उसके आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, वो वैसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जबकि अगर आप बाकी तमाम ट्रांजैक्शन के एसएमएस की सर्विस लेना चाहते हैं तो उसकी एनुअल फीस आपसे 2700 रुपये प्लस एफईडी, ये जो एफईडी होती है ये 16% है, 2700 प्लस 16% एफईडी आप निकालेंगे तो आपको टोटल इसके चार्जेस मिल जाएंगे, गालबन तो 3000 के राउंड अबाउट बन जाएंगे। और अगर आप मंथली चाहते हैं, सालाना फीस नहीं देना चाहते, आप कहते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से कटे, तो फिर आपसे 225 रुपये प्लस एफईडी आपसे लिए जाएंगे। अगर हम इसके ऊपर डेबिट कार्ड्स की बात कर लेते हैं तो डेबिट कार्ड के अंदर क्या है जी कि आप क्लासिक कार्ड ले सकते हैं, गोल्ड कार्ड ले सकते हैं, इसके चार्जेस ये आपके सामने हैं। क्लासिक के 2600 प्लस एफईडी है, मतलब ये 3000 या 3100 के दरमियान के बनेंगे। वीज़ा क्लासिक के 2950 प्लस एफईडी हैं, गोल्ड लेते हैं तो 3200 प्लस एफईडी हैं, वीज़ा गोल्ड लेते हैं तो 3950 प्लस एफईडी है। ठीक है, इसी तरह पे पा के 2200 प्लस एफईडी हैं, और अगर आप प्लाटिनम कार्ड लेते हैं तो इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये नीचे इसके चार्जेस भी लिखे हुए हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। चेक बुक की बात कर लेते हैं तो इसके ऊपर चेक बुक फ्री नहीं है, बल्कि आपसे 10 रुपये फ़ी चेक के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। जितने भी चेक्स की चेक बुक, नंबर ऑफ चेक यानी कि 10 होंगे तो आपसे 100 रुपये प्लस एफईडी लेंगे, अगर आप 25 होंगे तो 25 अरब 10 250 प्लस एफईडी, इसके चार्जेस वगैरह इस तरह से हो जाएंगे, यानी कि पर चेक 10 रुपये होंगे। अगर आपका चेक गुम हो जाता है या किसी को आपका दिया हुआ चेक है आप उसको स्टॉप पेमेंट कराना चाहते हैं तो आपसे 500 रुपये पर चेक लिए जाएंगे, मैक्सिमम 1500 रुपये लेंगे आपसे। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा चेक स्टॉप पेमेंट कराना चाहते हैं, यानी कि जैसे 10 या 12 15 चेक हैं, तो एक चेक के 500 रुपये हैं और मैक्सिमम 1500 रुपये लेंगे, तो जितने भी चेक एक दफ़ा में आप कराएंगे तो 1500 में वो सारे के सारे स्टॉप पेमेंट हो जाएंगे। लूज चेक यानी कि चेक की गुमशुदगी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 250 प्लस चेक बुक चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ स्टॉप पेमेंट चार्जेस वगैरह ये आपसे लिए जाएंगे। अगर आप रिमिटेंसेज में बैंकर चेक वगैरह बनवाते हैं तो 200 रुपीज़ यानी कि 200 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट आपसे चार्ज किए जाएंगे। यानी कि बैंकर चेक भी, कुछ बैंकों में इसको बैंकर चेक कहते हैं, कुछ बैंकों में इसको पे ऑर्डर कहते हैं, कुछ में इसको कैशियर चेक कहते हैं, यानी कि ये डिमांड ड्राफ्ट का नेबल बदल है। तो रिमिटेंसेज के अंदर अगर फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो वो इसके अकाउंट से नहीं बनता। अगर हम इसमें नीचे आए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करें तो आपको एनुअल और हाफ ईयरली स्टेटमेंट फ्री बैंक देता है, जबकि डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप बैंक से जाकर लेंगे तो 35 रुपये पर स्टेटमेंट आपसे इसके चार्जेस लेंगे, इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह। ठीक हो गया। आगे फ़ंड ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं तो एडीसी डिजिटल चैनल्स के ज़रिए अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो 25,000 रुपये की ट्रांजैक्शन तक अगर आप एक महीने में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन 25,000 से ज़्यादा की होगी तो 0.1% और 200 रुपीज़ विच एवरेज लोअर, तो उसके ऊपर आपके 1,000 के ऊपर 1 रुपया लिया जाएगा। यानी कि अगर आप एटीएम से के ज़रिए से अगर आप ट्रांसफ़र जो आपका है वो आप 5 लाख रुपए जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर अलाउ है सिस्टम के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो वो 500 रुपये नहीं लेगा फिर आपसे, वो मैक्सिमम 200 रुपीज़ ही चार्ज होंगे पर ट्रांजेक्शन के। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ गए होंगे क्योंकि ये काफ़ी पुराने चार्जेज हैं और तकरीबन बहुत सारे बैंक इसको ले भी रहे हैं। आगे हम फंड ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं तो रियल टाइम ये आरटीजीएस का लिखा हुआ है जी कि जो आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट चार्जेस, अगर आप उसकी बात करें तो ये इसमें मुख्तलिफ MT103, MT102 और MT202 होते हैं। 103 और 102 तो फ्री है, अगर आप MT202 करवाते हैं तो उसके चार्जेस आपसे 220 रुपये लिए जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो डिजिटल बैंकिंग की बात यहाँ पे कर लेते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग सब्सक्रिप्शन 1 टाइम एंड एनुअल वो कोई चार्जेस नहीं है।
कारपोरेट कंपनीज वगैरह के लिए होता है, वो जो एग्रीमेंट होगा उसके मुताबिक उससे चार्जेस लिए जाएंगे। मोबाइल बैंकिंग सब्सक्रिप्शन है, वन टाइम एंड एनुअल, वो भी कोई चार्जेस नहीं हैं। इसके बाद क्लियरिंग की बात करते हैं तो लोकल क्लियरिंग जिसको कहते हैं नॉर्मल क्लियरिंग, वो 0 चार्जेस हैं। अगर आप इंटरसिटी पे जाते हैं तो आपसे इसके 300 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट आपसे चार्ज किए जाएंगे, और अगर सेम डे होंगे तो इसके एक्चुअल चार्जेस, जो भी एक्चुअल चार्जेस होंगे वो आपसे ले लिए जाएंगे। क्लोजर ऑफ अकाउंट फ्री है, उसकी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। इसके अलावा ये कुछ नीचे मजीद टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बैंक की, जो कि ज़रूरी होती है कस्टमर को शेयर करना, कि भाई इसको आप लाजमी इसके अंदर इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये उर्दू इंग्लिश दोनों में आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, और एंड में जाकर जो होगा यहाँ पर आपके साइन होंगे, और उसके बाद बैंक आपका अकाउंट, जब तक आप इसको साइन नहीं करेंगे आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। तो ये आप साइन कर देंगे तो उसके बाद ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये जी KFS थी, की फैक्ट शीट जिसको कहा जाता है, या की फैक्ट स्टेटमेंट कहा जाता है, तो ये इस अकाउंट की थी। अब हम इस अकाउंट के मेन उसकी तरफ चलते हैं कि इस अकाउंट के ऊपर MCB इस्लामिक बैंक क्या प्रॉफिट देता है। तो ये MCB की बड़ी लंबी सी 6 पेज की प्रॉफिट शीट है, ये मैंने पहले से खोल के इसलिए रख ली थी ताकि वीडियो लंबी ना हो उसको ढूंढने के अंदर, क्योंकि बहुत सी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, बड़ा टेंशन होती है इसमें। तो ये जी MCB इस्लामिक रोज़ाना बचत का सेविंग अकाउंट, ये आपके सामने ये मैंने हाईलाइट किया हुआ, शायद आपको नज़र आ रहा हो। तो ये अकाउंट है, और ये इसके इतने सारे ये स्लैब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्लैब्स हैं इसके। तो अब हम इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। अगर आपका 25,000 तक का बैलेंस होगा तो आपको MCB इस्लामिक बैंक ने जून 2025 के अंदर 7.4304% का प्रॉफिट दिया है। और अगर आपका प्रॉफिट जो रकम आपके अकाउंट के अंदर है वो 25,000 से ज़्यादा है और 5 लाख तक है तो आपका प्रॉफिट 7.4527% है। और अगर आपका 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो 7.4738 है। और अगर आपने इस अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा और 50 लाख रुपए तक रखे हैं तो 7.4962 है। और अगर आपने इसमें 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रखे हैं तो ये 7.51% है। और अगर आपने 1 करोड़ से 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ तक रखे हैं तो 7.5396 है। और अगर आपने 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रखे हैं तो 7.567 है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर एक हैरानगी की बात यह है कि अगर आपने इसमें 50 मिलियन से 100 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर आपके इस अकाउंट में पड़े हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा हैरान कुन है, समझ से मेरी नहीं आया कि ये आखिर क्यों है, ये स्लैब बनाने की ज़रूरत क्या थी यहाँ पे। और दूसरी, अगर थोड़ा सा आगे जाएँ तो अगर आपने 200 मिलियन ये ऐसे 300 मिलियन तक रखे हैं तो भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। ये समझ से बाहर है। एनी हाउ, अब हम थोड़ा सा कैलकुलेटर खोल लेते हैं और देखते हैं कि अगर आपका इसके अंदर 1 लाख रुपए पड़ा हो तो हम 1 लाख के हिसाब से समझते हैं इसको, तो वो आप यहाँ पर फॉल करेंगे 7.4527। तो हम इसको ये कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए इस अकाउंट में रखे हैं तो आपको प्रॉफिट है 7.4527% का आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपकी रकम जो बनती है 7,452.70 बनते हैं 1 लाख रुपए के अमाउंट के ऊपर 1 साल के लिए, क्योंकि ये रेट जो परसेंटेज में जब आते हैं तो ये साल के लिए होते हैं। अब हम इसकी यूँ समझ लें कि 1 महीने का प्रॉफिट निकालना चाहें तो इसको 12 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके ऊपर 1 महीने का 621.05 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ये जून के महीने में 1 लाख के ऊपर इस अकाउंट के ऊपर ये पैसे दिए गए हैं। अब अगर आप फाइलर हैं तो आपका याद रखना है कि अब ये जुलाई से प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होता है वो 20% हो गया फाइलर का, और नॉन फाइलर अगर आप हैं तो आपका जो टैक्स ऑन प्रॉफिट है वो 35% ही है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें से 20% माइनस कर देता हूँ, यानी कि मैं फाइलर आपको तस्वर कर रहा हूँ, तो ये 20% जब मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 496.84-85 तकरीबन बन जाता है 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर साफ़ी। अब जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट इस अकाउंट में बढ़ती जाएगी तो ये नॉमिनल से आपका प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, जैसा कि स्लैब्स के अंदर रेट में दिया गया था। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी यानी कि MCB इस्लामिक बैंक का जो रोज़ाना बचत सेविंग अकाउंट जो है उसकी डिटेल्स थी। ये KFS भी आपसे मैंने शेयर कर दी और ये इस अकाउंट की तमाम डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। MCB इस्लामिक रोज़ाना बचत सेविंग अकाउंट। इसी तरह से इसके मिलते जुलते बहुत से नाम हैं, वो भी मैं बारी बारी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड में लाजमी शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो MCB इस्लामिक बैंक भी एक फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।